तुमने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब तुम भी मेरी ही तरह बहुत इंटरेस्टेड हो ये जानने के लिए कि रिजल्ट कभी आने वाला है यार। अब आप कहोगी कि ये सब बात साइड में रख भाई, हमें बस ये बता दे कि हम रिजल्ट कैसे देखें और कभी आने वाला है। देखिए, ये कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है कि रिजल्ट कब आएगा, पर मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि रिजल्ट आएगा तो आप उसे देख कैसे सकते हैं और कैसे बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद लोग पैनिक करेंगे और पैनिक करने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जी हाँ, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसमें अपनी पोजीशन बनाने की। तो जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आपको उसमें पोजीशन बनानी है और अपने प्रॉफिट्स को दुगना और तिगना करना है। हमें पता है कि 99.9% रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा? रिजल्ट पॉजिटिव। यहाँ पे सिंबल भी बना दिया मैंने, पॉजिटिव आएगा। तो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट के बता देता हूँ कि किस तरह हम पीएमसी फिनकॉर्प का रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले जो रिजल्ट है, सेकंड मैं आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन दूंगा और थर्ड मेरी राय होगी। पर जो फर्स्ट पॉइंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने उसको लास्ट में रखा है। पहले हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, तो शुरू करते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि यार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और ये सब आपने सुना ही होगा। मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो कुछ डिफरेंट है। वो ये है कि करंट प्राइस देख लीजिए आप यहाँ पर करंट प्राइस जैसे कि देख सकते हैं, ₹2.5 के आसपास है और बुक वैल्यू 1.40 की है। मतलब ऑलमोस्ट डबल पर मिल रहा है स्टॉक। और इसकी पीई भी देख सकते हैं 36 है। अब ये दिखाने का मेरा मकसद ये था कि यार ये स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो आपको ₹1000 के टारगेट दे चुका हूं और शॉर्ट टर्म के लिए तो मैंने आपको 10 से 12 रुपीज के टारगेट दिए हैं। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो ये सारी चीजें देख के पैनिक कर जाते हैं और वो स्टॉक सेल करने लग जाते हैं। अब आपको देखना ये है कि जैसे ही कोई बंदा स्टॉक सेल करे, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। कि आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, लोगों ने यहाँ पर पैनिक कर दिया और जैसे ही स्टॉक प्राइस गिरा तो बहुत सारे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स यानी कि मेरे जैसे लोगों ने स्टॉक को ऐसे सब टाइम पर डिप्स में खरीद लिया और फिर जैसे ही स्टॉक भाग रहा था, हमने दुगना और तिगुना पैसा कमा लिया। तो वैसे ही जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और वही मौका जो यहाँ पर आया था, ये स्टॉक बबल बन गया था, फिर थोड़ा इसमें करेक्शन हुआ, वो होने की संभावना है। आगे जाके स्टॉक कंसोलिडेट भी कर सकता है, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। चलिए हम फटाफट से थर्ड पॉइंट पे चले जाते हैं। फिर मुझे पता है आप फर्स्ट पॉइंट का वेट कर रहे हैं। हम पहुंच गए मेरे ओपिनियन की तरफ। तो मेरा ओपिनियन सीधा सा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जरा भी ट्रेडिंग नहीं हुई अक्खे दिन में। बट जो देखने वाली बात है कि इसका परसेंटेज 1.71 है। हाँ, ये डिसेंट सा परसेंटेज है। पर आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ये जो इसने 1 वीक में रिटर्न दिया है वो ऑलमोस्ट 7.21 है, जो बुरा नहीं है, नॉट बैड है, डिसेंट परसेंट है। पर आप यहाँ पर देखिए, अब आता है असली खेल। जब हम 1 मंथ पर चलते हैं तो ये स्टॉक ऐसे भाग रहा था और फिर इसमें वॉल्यूम कम होने की वजह से ये ऐसा हो गया। आपको मैं वापस बताता हूँ, वॉल्यूम कम होने की वजह से ये ऐसा हो गया। अगर वॉल्यूम कम नहीं होता तो ये सीधा ऊपर भाग जाता और अभी तक इसके वैल्यू 4 से 5 रुपए होती। यानी इसकी वैल्यू जो है अभी है उसकी दुगनी होती। तो इसने स्पीड कम कर दी। अब ये है ना, हिस्ट्री में पहले भी हुआ है और लोगों ने इसे ध्यान नहीं दिया। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि हिस्ट्री में कभी पहले हुआ, यहां पर हुआ। ये ऐसे भाग रहा था, फिर इसने अचानक से स्पीड स्लो कर दी। पर स्पीड स्लो करने के बाद भी आप देख सकते हैं ये बहुत ऊपर तक गया था, फिर नीचे आया। तो हमें जरा भी पैनिक नहीं करना है। कई सारे यूट्यूबर्स हमें ये कह रहे हैं कि ये जैसे ही ऊपर जाएगा और अब ये थोड़ा कंसोलिडेट करने लग रहा है और फिर बाद में ये थोड़ा करेक्ट होने वाला है। मेरी मानिए ये करेक्ट नहीं होगा,
क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा बहुत बार हो चुका है। तो हमें पहले चार्ट को एनालाइज करना है। अब मैं आपको एनालाइजेशन के ही बेसिस पे बता रहा हूँ, इसका पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये थोड़ी सी अपनी स्पीड कम कर देता है, लेकिन जब तक 0.1% अपर सर्किट में नहीं खुलता तब तक घबराने की कोई बात नहीं है। ये कम होते होते 0.1 अपर सर्किट में खुला, तब से उसमें करेक्शन होने की संभावना है। तो जब मैं नहीं बताता तब तक तो एटलीस्ट आप अपनी इंफॉर्मेशन के थ्रू अपना दिमाग लगाकर आप कुछ काम करिए। मेरा काम आपको बस ये है कि आप तक मेरी ओपिनियन और मेरी इंफॉर्मेशन पहुंचाना। अब चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम में से कई सारे लोगों को पता होगा कि ये स्टॉक सिर्फ बीएसई पर ही लिस्टेड है और एनएसई पर नहीं है। तो आपको बस जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे और बीएसई सर्च करना है। जैसे ही बीएसई आ जाएगा, यहाँ पर आपको इक्विटी सेक्शन में सर्च करना है पीएमसी फिनकॉर्प, और सर्च करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है और स्टॉक यहाँ पर खुल जाएगा। खुलने के बाद इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। यहाँ पर सब एक से एक, यहाँ पर टर्नओवर देख लीजिए आप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करेंगे। पर जो मैं आपको मेन चीज बता रहा हूँ, ये यहाँ पर है मास्टर कार्ड। यहाँ पर जो आपको इक्विटी दिख रही है, ये इक्विटी के बाद ये CORP अनाउंसमेंट्स है। तो ये कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए मैं आपको बनाकर भी दिखा देता हूँ। हाँ, ये रेड स्क्वायर में इस पर आपने एक बार क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। वापस स्क्रॉल डाउन कर कर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और आपको डेट सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पर कैटेगरी जो आपको दिख रही है ना, ये कैटेगरी सिलेक्ट कर दोगे तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से ये आपको बता देगा। अब यहाँ पर हमें रिजल्ट देखना है, तो रिजल्ट पे सबमिट कर दिए और यहाँ पे आ रहा है नो अनाउंसमेंट्स। इसीलिए मैंने कहा किसी भी यूट्यूबर की बात में नहीं आना है, हमें हमें खुद की इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है, वो भी बहुत ही ट्रस्टेड साइट से, जैसे कि बीएसई और एनएसई और जो पर्टिकुलर ब्रोकर आप यूज करते हैं। तो ऐसी ट्रस्टेड साइट्स पर आके आपको रिकरेक्ट करना है, रीचेक करना है, बिकॉज बहुत सारे लोग बैठे हैं मार्केट में आपको मिसलीड करने के लिए। तो आपको मिसलीड नहीं होना है, हमें यहाँ पर आके चेक करना है। जी हाँ, आप YouTube देख सकते हैं ताकि अलग अलग लोगों की आपको इंफॉर्मेशन मिल सके, आपका वे ऑफ थिंकिंग बढ़ सके। अगर आप खुद जा रहे हैं ना तो आपका दिमाग तो आप पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आप किसी और के माइंडसेट पर चल रहे हो तो आपको बहुत सारे डिफरेंट वेज दिखेंगे और उसमें से क्या पता कोई वे आपको जल्दी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा दे। तो दूसरों की राय लेना बहुत अच्छा होता है, पर एट द एंड ऑफ द डे आखिर में वही करना होता है जो हमारा मन का है, हमारी गट फीलिंग का है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको FCS टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में कुछ जानना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और लॉयड स्टील उसके बारे में जानना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।